Good morning students, welcome in online classes of NRPS School. NRPS School की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने चैप्टर शुरू कर दिया है पार्ट 1 पादपों में पोषण। पादपों में पोषण में मैंने आपको अपने पहले वाले वीडियो में प्रीवियस वीडियो में बताया कि पादपों में पोषण जो है वो स्वपोषण होता है, मतलब खुद का भोजन पादप जो होते हैं वो स्वयं बनाते हैं और पोषण के आधार पर जीव जंतुओं सभी जो सजीव हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, स्वपोषी और विषमपोषी। पादप जो हैं वो स्वपोषी हैं क्योंकि वो खुद का भोजन खुद बनाते हैं, और जो जीव जंतु हैं, दूसरे जीव जंतु हैं जो वो पोषण के लिए अन्य पादपों या अन्य जीवों पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं विषमपोषी। आज बच्चों हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जो है उसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण एक वह प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे, और वो भी पेड़ पौधे कौन से वाले, हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके तथा जल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। तो वह प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे, क्लोरोफिल युक्त जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति, जल से क्रिया करके प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं, उन्हें हम, उस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां होती है। सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। मृदा में उपस्थित जल और खनिज, देखो क्या होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चीज़ें बच्चों चाहिए। एक तो चाहिए जल व खनिज, ठीक है, जो पोषक चीज़ें हैं, खनिज लवण। एक चाहिए होती है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। एक चाहिए होता है प्रकाश, ठीक है, और चाहिए होता है क्लोरोफिल जो कि हरे पौधों में उपस्थित होता है। इसको भी मैं लिख देती हूँ, क्लोरोफिल। तो अब देखो बच्चों, जो जल और खनिज लवण है वो किससे प्राप्त होते हैं, जड़ से, ठीक है, और जड़ से इनको कौन पत्तियों तक पहुंचाता है, पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है तना, ठीक है। जड़ तो इनको क्या कर लेती है, मृदा में से अवशोषित कर लेती है। अवशोषण के पश्चात तना जो होता है वो उसको ले जाता है, पत्ती तक पहुंचा देता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो रंध्रों के द्वारा अवशोषित होती है, रंध्रों के द्वारा अंदर जाती है। रंध्र क्या होता है बच्चों, जो रंध्र हैं वो पत्तियां, जैसे आप देखना, आज कोई भी पत्ती ध्यान से देखना, उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है, और इन छिद्रों को कहते हैं रंध्र। तो ये जो रंध्र हैं ये क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को पत्तियों के अंदर प्रवेश करने देते हैं, ठीक है। और ये जो रंध्र हैं इसमें इसकी संरचना देखो कैसी होती है, अगर हम जो देखें कि कोशिकाएं जो है वो कैसी हैं, इसकी संरचना, ये जो रंध्र होते हैं इनकी संरचना इस तरीके से होती है बच्चों। ये दो द्वार कोशिकाओं से छिद्र घिरा होता है, ठीक है, तो दो द्वार कोशिकाओं से छिद्र जो है वो घिरा हुआ है। अब क्या है, ये जो है ये इस तरीके से जब ज़्यादा तीव्र प्रकाश होता है तो ये जो रंध्र होते हैं ये क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, और जब कम प्रकाश होता है तो ये रंध्र खुल जाते हैं, क्योंकि तीव्र प्रकाश में क्या होता है, जो पानी जो होता है वो पादप शरीर में से बाहर निकलने लग जाता है। तो ये रंध्र जो होते हैं, ये छिद्र हैं बीच में, इनको ही हम क्या बोल रहे हैं, रंध्र बोल रहे हैं। और ये जो है ये क्या है, द्वार कोशिका,
द्वार कोशिका है जो रंध्रों को छोटा बड़ा करती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन रंध्रों से क्या करती है, प्रवेश करती है। तो समझ में आया बच्चों, तो ये प्रवेश करती है। अब देखिए आपके इसमें पहले जानने से पहले ये जो प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश की उपस्थिति भी आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की उपस्थिति भी क्या होती है, बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि प्रकाश क्या करता है, प्रकाश जो है वो क्लोरोफिल जो है हरित लवक, क्लोरोफिल के द्वारा पकड़ लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। क्लोरोफिल इस प्रकाश को संग्रहित करके रखता है, जिसकी ऊर्जा का उपयोग पादप भोजन बनाने में करते हैं। इससे पहले बच्चों इसमें आपके एक टॉपिक दे रखा है कोशिकाएं, कि कोशिकाएं क्या होती है। आप कोशिकाएं हम पढ़ते हैं, क्या है कोशिका। तो पहले कोशिका के बारे में कर लेते हैं, फिर मैं आपको प्रकाश संश्लेषण के बारे में पूरी प्रक्रिया अच्छे से लिखवा दूंगी, क्योंकि जो कोशिका है उसी में ही प्रकाश संश्लेषण हो रहा है। पत्ती की जो कोशिकाएं हैं उसी में प्रकाश संश्लेषण हो रहा है। देखो बच्चों, हमारा शरीर जो है वो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है, और शरीर की ये जो सूक्ष्मतम इकाइयां हैं उनको हम कोशिका कहते हैं। जैसे आपने घर देखा होगा, कोई घर बनते हुए, तो आप देख रहे हैं कि उनकी दीवारें किससे बन रही है, ईंटों से बन रही हैं। और इन ईंटों को, ईंटें जैसे कि कोई घर ईंटों से मिलकर बना होता है, एक ही तरह की ईंटें मिलके क्या बना रही है, घर बना रही हैं, तो उसी तरीके से हमारा शरीर भी कई कोशिकाओं से, ये ईंटों रूपी कोशिकाओं से मिलकर बना है, जो कोशिका कहलाती है। कोशिकाओं को सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। जो सूक्ष्मदर्शी होते हैं उन्हीं से कोशिका को हम देख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटी होती है। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं और एक पतली बाह्य रचना द्वारा घिरी होती है कोशिका, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसमें केंद्र में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना होती है, जिसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो देखो बच्चों, अगर हम कोशिका की संरचना का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि कोशिका जो है वो इस तरीके की संरचना होती है। ठीक है, अब ये जो कोशिकाएं हैं वो, उसमें एक केंद्रक होता है, सुस्पष्ट केंद्रक। ठीक है, जैसे हमारे सारे कार्यों का नियंत्रण क्या करता है, कौन करता है, हमारे सभी कार्यों का नियंत्रण हमारा दिमाग करता है, वैसे कोशिका के कार्यों का नियंत्रण केंद्रक करता है, केंद्रक होता है। इसके अंदर द्रव्य भरा होता है, कोशिका के अंदर एक द्रव्य पदार्थ भरा होता है, और इस द्रव्य पदार्थ को हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। इस द्रव्य पदार्थ को हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य भरा होता है। ये जो कोशिका है वो एक झिल्ली से आवृत रहती है, जैसे ये झिल्ली है, इससे कोशिका जो है वो क्या है, आवृत है। और इस कोशिका, जिस झिल्ली से आवृत है, इसे कहते हैं हम कोशिका झिल्ली। और ये जो केंद्रक होता है ये भी एक झिल्ली से आवृत होता है, और इसे हम कहते हैं केंद्रक झिल्ली। केंद्रक भी एक झिल्ली से आवृत है, जिसे कह रहे हैं केंद्रक झिल्ली। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी कोशिका है। तो कोशिका में आप समझिए कि कोशिका जो है वो हमारे शरीर की सूक्ष्मतम इकाई है, जिससे हमें हमारी शरीर जो है वो बना है। और इस कोशिका को
कि मध्य भाग में एक बिंदु नुमा संरचना होती है जिसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक एक झिल्ली से आवृत होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इस कोशिका जो होती है वो स्वयं भी एक झिल्ली से आवृत होती है जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। और इस कोशिका झिल्ली और केंद्रक के मध्य एक द्रव्य पदार्थ भरा होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो कोशिका द्रव्य कहते हैं। आपको समझ में आया ये कि क्या क्या है कोशिका की संरचना के अंदर, ठीक है। तो कोशिका की संरचना में अगर हम परिभाषा लिखते हैं इसकी, कोशिका शरीर की सूक्ष्मतम क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। शरीर की सूक्ष्मतम क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं बच्चों? कोशिका कहते हैं। तो ये कोशिका आ गया आपका, शरीर की सूक्ष्मतम क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका जो है वो कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली से आवृत रहती है। कोशिका झिल्ली से आवृत रहती है। फिर केंद्रक की परिभाषा हम लिखें, ये रहा केंद्रक। कोशिका के मध्य उपस्थित सुस्पष्ट संरचना, सुस्पष्ट गोलाकार संरचना को केंद्रक कहते हैं, ठीक है। और फिर है कोशिका द्रव्य। केंद्रक व कोशिका झिल्ली के मध्य उपस्थित द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये सभी की परिभाषाएं आपको मैंने लिखवा दी है। कोशिका
शरीर की सूक्ष्मतम क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई है और जिसको हम कोशिका कह रहे हैं। और कोशिका जो है वो कोशिका झिल्ली से आवृत है। ठीक है, कोशिका झिल्ली से आवृत होती है। केंद्रक कोशिका में उपस्थित सुस्पष्ट गोलाकार संरचना, कोशिका में उपस्थित सुस्पष्ट गोलाकार संरचना को हम केंद्रक कहते हैं और ये केंद्रक झिल्ली से आवृत होता है। और कोशिका द्रव्य है केंद्रक, जैसे ये केंद्रक है और ये कोशिका झिल्ली है, तो इसके बीच में जो द्रव्य भर रखा है ये वाला, इसको हम क्या कहेंगे? कोशिका द्रव्य कहेंगे। तो क्लियर, कोशिका की संरचना समझ में आई। जिस तरह से मकान ईंटों से मिलकर बना है, हमारा शरीर भी कोशिकाओं से मिलकर बना है। हमारे शरीर की सबसे छोटी, सूक्ष्मतम, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। कोशिका की संरचना में कोशिका जो है वो कोशिका झिल्ली से आवृत है, ताकि इसका जो द्रव्य है वो फैले नहीं, इसलिए कोशिका झिल्ली से आवृत होती है। इसके मध्य एक सुस्पष्ट केंद्रक होता है। केंद्रक जो है वो केंद्रक झिल्ली से आवृत होता है और जो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य द्रव्य भरा होता है उसे हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। तो बच्चों ये आपके क्लियर हो गया होगा कोशिका की संरचना। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं प्रकाश संश्लेषण पे। हम वापस से आते हैं, उसको मैं लिखवा देती हूँ आपको कि प्रकाश संश्लेषण में आपको कौन कौन से बिंदु हैं जो याद रखने हैं। पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की विधि से बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण, ठीक है बच्चों। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम प्रकाश संश्लेषण में कि पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण विधि से बनाते हैं। तो पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण विधि से बनाते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए हेतु, प्रकाश संश्लेषण हेतु जल व खनिज लवण मृदा से जड़ द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। ठीक है, जड़ प्रकाश संश्लेषण हेतु जल और खनिज लवण जो है वो मृदा से जड़ द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। दूसरा, पत्तियों में उपस्थित रंध्रों से वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लिख रही हूँ इसको मैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की जाती
है। ठीक है, तो पत्तियों में उपस्थित रंध्रों से वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। इसके बाद में पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल या इसको पर्णहरित भी बोलते हैं, पर्णहरित सूर्य की ऊर्जा को संग्रहित कर लेता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण में देखिए बच्चों हमें क्या चाहिए, जल, खनिज लवण, प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सारी चीज़ें कहाँ कहाँ से मिल रही है, ये मैंने आपको लिखवाया है कि प्रकाश संश्लेषण हेतु जल और खनिज लवण मृदा से जड़ द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। पत्तियों में उपस्थित रंध्रों से वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की जाती है। पत्तियों में उपस्थित जो क्लोरोफिल है वो, या पर्णहरित जिसको बोलते हैं, वो सूर्य की ऊर्जा को संग्रहित कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है। तो जो सूर्य है वो ऊर्जा का क्या है, एक चरम स्रोत है। मतलब सूर्य के प्रकाश के बिना पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे और बिना पौधों के सजीवों का जीवित रहना असंभव है। इसलिए जो सूर्य की ऊर्जा है वो क्या है, चरम स्रोत है ऊर्जा का। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड व जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। इस प्रक्रम को अपन निम्न समीकरण से दर्शा सकते हैं। तो अब ये तो हो गई कि ये सारी चीज़ें जो प्रकाश संश्लेषण के लिए चाहिए वो हमें कहाँ कहाँ से मिली। अब हम लिखेंगे इसमें प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चों प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा वह प्रक्रिया जिसमें पर्णहरित युक्त पौधे जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट व ऑक्सीजन बनाते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसको बच्चों हम एक समीकरण से लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, ठीक है, किसकी उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, और बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट प्लस जल।
तो बच्चों ये समीकरण से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में क्रिया करके सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। तो ये प्रक्रिया आपको समझ में आई होगी। आज बच्चों आज का टॉपिक इतना ही है। अब होमवर्क लिख लेते हैं। पहला प्रश्न लिखिए आप। कोशिका की संरचना को सचित्र समझाइए। कोशिका की संरचना को सचित्र आपको समझाना है। जो मैंने डायग्राम बनाया था वो चित्र आपको बना के उसके बाद में कोशिका क्या है, केंद्र क्या है, कोशिका द्रव्य, वो सब बताना है। दूसरा, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? इसमें बच्चों समीकरण भी आपको साथ में लिखना है। तो ये होमवर्क आपको अच्छी सुंदर हैंडराइटिंग में करना है। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।